न कहकर चुड़ैल अपना हाथ आगे करती है और फिर अपने हाथों के इशारों से वो महेश और कुसुम को हवा में उठा देती है और फिर दोनों को एक दूसरे की तरफ तेजी से फेंकती है, जिससे दोनों का शरीर एक दूसरे से आपस में आधा आधा जुड़ जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मीरपुर नामक गांव में चंदा और उसका पति राजू रहा करता था। उनके पास घर चलाने के लिए ना ही ठीक से पैसे होते हैं और ना ही राशन। दोनों का जीवन बहुत गरीबी में गुजर रहा होता है। चंदा, मैं सोच रहा था क्यों ना दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढूं। इस गांव में तो काम मिल ही नहीं रहा और महंगाई के कारण हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे। बोल तो आप सही रहे हो, पर दूसरे गांव में काम मिल पाएगा? अब तो भगवान से ही उम्मीद है कि वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाए जिससे हमारा इस गरीबी में गुजारा हो जाए। सुबह होते ही राजू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर चला जाता है। वही राजू के पड़ोस में कुसुम और उसका पति महेश रहता था। कुसुम का पति कोई काम नहीं करता था, बस पूरे दिन शराब पीता और घर पर पड़ा रहता था। तुम्हें कुछ शर्म हया है कि नहीं? पूरा दिन शराब पे धुत रहते हो और फिर घर पे पड़े रहते हो। अरे अपने पड़ोसी राजू को देखो, वो अपना घर चलाने के लिए दूसरे गांव गया है। अरे कुसुम, मैं भी कमाऊंगा, पर उस राजू की तरह नहीं, राजा की तरह। वो राजू तो पागल है जो दूसरे गांव चला गया काम ढूंढने। कुसुम महेश को बहुत सुनाती है, पर महेश के दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ता और फिर महेश वहां से चला जाता है। शाम को राजू घर आता है और चंदा को बताता है कि उसे काम मिल चुका है। चंदा ये सुनकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक रात को राजू अपने घर की ओर जा रहा होता है, पर तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी राजू को टक्कर मारती है, जिसके कारण राजू की मौत हो जाती है। यह बात जब चंदा को पता लगती है तो वो बहुत रोती है। क्यों 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 आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए? मेरा यहाँ अब आपके अलावा कोई भी नहीं रहा। अब मैं पहाड़ जैसी जिंदगी किसके सहारे जीऊंगी? मत रो चंदा बहन, मत रो। आखिर भाग्य में जो लिखा था वही तो होगा। और तुम अकेले थोड़ी हो, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ और मैं अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुसुम चंदा को बहुत संभालती है और वही खड़ा महेश ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा होता है। महेश के बगल में उसका दोस्त राजन खड़ा होता है। राजन उससे बोलता है, अरे भाई महेश, इतना क्यों हंस रहे हो? अरे भाई राजन, पूछो मत। जब से ये राजू काम पर जाता था तब से मेरी बीवी ने कान चूम लिए थे काम पर जाने के लिए, पर अब वो दुख भरे दिन गए गए, अब नहीं कहेगी। अब तो मजे ही मजे। चल दोनों भाई चलकर इस खुशी में शराब पीते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन चंदा किसी काम से गांव के बाहर जा रही होती है। वहां पर महेश भी होता है जो शराब पी रहा होता है। महेश देखता है कि दूर से चंदा उसकी तरफ चली आ रही है। फिर महेश चंदा को रोक के बोलता है, अरे ओ चंदा, कहाँ जा रही हो? बड़ी थकी थकी दिख रही हो। आओ आओ, इस शराब का एक घूंट मार लो और फिर देखो जादू, सारी की सारी थकान फुर्र हो जाएगी। महेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत से कैसे बात करते हैं? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, फिर भी इस तरह की बात। छी। अरे पड़ोसन हो, बहन थोड़ी। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा, रानी। इतना कहकर महेश चंदा का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचने लग जाता है और चंदा भी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और इस खींचातानी में चंदा का हाथ छूटता है, जिसके कारण चंदा का सर जाकर पत्थर से जा टकराता है, जिससे चंदा की वही मौत हो जाती है। यह देखकर महेश बहुत डर जाता है। तभी महेश चंदा की लाश को वहां जमीन में दफना देता है और वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है। फिर इस हादसे के
करीब 1 महीने बीतने के बाद एक रात को राजन काम करके अपने घर की ओर जा रहा होता है और वो बोलता है, अरे कितनी देर हो गई। अगर आज भी मैं घर देर से पहुंचा तो मेरी बीवी तो मेरी जान ले लेगी। राजन इतना कहकर वहां से चल पड़ता है कि तभी राजन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखता है और उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। राजन जैसे ही थोड़ी दूर चलता है कि अचानक उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है जो उसको देखकर गुस्से में घुर्राती है। राजन की चुड़ैल को देखकर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, मेरी बीवी कम थी जो तूने अब इसे भी भेज दिया। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे नहीं पहचाना राजन, मैं चंदा हूँ। चंदा। चंदा? चंदा तुम? मुझे छोड़ दो चंदा, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके बाद चुड़ैल राजन का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है। राजन कुछ कहने की कोशिश भी करता है। मुझे छोड़ दो चंदा, छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई थी। तुम्हारे पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे मारा गया था। उसे मारा गया था। मारा? किसने मारा मेरे पति को? किसने? फिर राजन उसको सारी बात बताता है कि कैसे उसके पति को मारा गया और किसने मारा था। चंदा ये सुनकर चौंक जाती है और गुस्से में राजन को जमीन के अंदर गाड़ देती है। फिर चंदा उसे अपने पैरों से दबा दबा कर जमीन के अंदर धंसा देती है, जिससे राजन की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन महेश शराब के नशे में गांव भर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और फिर एक जगह रुककर बोलता है, अरे यार, कुसुम ने तो घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्यों ना गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ चला जाए। कोई आता जाता भी नहीं है और मुझे कोई तंग भी नहीं करेगा। महेश इतना कहकर वहाँ से चल पड़ता है, पर वो अनजान होता है कि गांव के बाहर उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। वही गांव के बाहर गहरा सन्नाटा छाया होता है और वही महेश गांव के बाहर आ जाता है और पेड़ की छांव के नीचे लेटकर सो जाता है। पर तभी घुर्राने की आवाज आती है, जिसके कारण महेश की नींद खुल जाती है। कौन है? अरे कौन है भाई? मैं यहाँ चैन से सो रहा हूँ, कोई मुझे ठीक से सोने क्यों नहीं देता? मैंने बोला कौन है? महेश ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। महेश अपने सामने चुड़ैल को देखकर चौंक जाता है, जिसके कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वही खड़ी चुड़ैल महेश को देखकर घुर्राने लग जाती है और बोलती है, तू आ गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। पता कहाँ है वो? पता? चुड़ैल जी किसकी बात कर रहे हो आप? वही जो मेरे पति की मौत का कारण है। पता कहाँ है तेरी बीवी कुसुम? महेश को सारी बात समझ आ जाती है कि ये चुड़ैल चंदा है। तभी वह कुसुम महेश को ढूंढते ढूंढते उस जगह आ जाती है। जैसे ही कुसुम अपने सामने चुड़ैल को देखती है, कुसुम के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। फिर चुड़ैल चिल्लाते हुए कुसुम से बोलती है, आ गई तो अब बता तूने मेरे पति को क्यों मारा? पता कुसुम? चुड़ैल की ये बात सुनकर कुसुम समझ जाती है कि ये चंदा है। चंदा मुझे माफ कर दो चंदा। तुम्हारा पति अपना घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करता था। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करे बिना थकते नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ मेरा पति, जो पूरा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, ना उसे घर की चिंता और ना ही मेरी। बस यही सब देख के मुझे बहुत जलन होने लगी चंदा। इस जलन के कारण मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी चंदा। गलती? तू इसे गलती बोलती है? तेरे कारण मेरे पति की जान गई और तेरे पति के कारण मेरी जान गई। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपना हाथ आगे करती है
और फिर अपने हाथों के इशारों से वो महेश और कुसुम को हवा में उठा देती है और फिर दोनों को एक दूसरे की तरफ तेजी से फेंकती है, जिससे दोनों का शरीर एक दूसरे से आपस में आधा आधा जुड़ जाता है। और फिर चंदा उन दोनों को जमीन में पटकती है और जिंदा गाड़ देती है। सिर्फ उन दोनों के हाथ, पैर और सर ही बाहर होता है। तभी जमीन से एक मिट्टी का हाथ निकलता है और वो उन दोनों का मुंह पकड़ के जमीन के अंदर ले जाता है, जिसके कारण दोनों की मौत हो जाती है और फिर चंदा वहां से गायब हो जाती है।